अभिनव भैया हम बोल दे चल रहा है लाइव। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में पिछले CBCS सिस्टम के थ्रू, क्रेडिट सिस्टम के थ्रू जो ग्रेजुएशन शुरू हुआ, उस ग्रेजुएशन में छात्र लगभग आज जो उपस्थित हुए हैं बिहार विश्वविद्यालय में लगभग 12-13 कॉलेज के विद्यार्थी आए हैं। किसी का प्रमोटेड है, किसी का पेंडिंग है, किसी का मार्क्स वांटिंग है और कोई एग्जाम दिया है तो उसका परिणाम बाकी है। जिस तरीके से लगातार छात्र जैसा कह रहे थे 1-1.5 वर्षों के बाद भी उनका रिजल्ट अभी भी प्रमोटेड और पेंडिंग के रूप में व्याप्त है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन व्यवहार कर रही है, इससे तो यही होगा कि ये 3 साल की डिग्री जो पहले 4 साल 4.5 साल में हुआ करती थी, 5 साल में हुआ करती थी, आने वाले कल में यह 4 साल का जो सत्र शुरू हुआ है वह 4 साल का सत्र कहीं 6 साल या 7 साल लग जाए। यानी कि ग्रेजुएशन करने के समय जो 4 साल का जो शुरू हुआ सेशन, वह सेशन 5 साल 7 साल 6 साल में शुरू हो, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि 5वें 5th सेमेस्टर का विद्यार्थी तभी फॉर्म भर सकता है जब वह फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो। यही विषय है। जैसा कि आप कई सारे चीज़ों को लेकर के छात्रों को गुमराह किया जाता है, उनके साथ अगर उनकी कोई समस्या है तो सबसे आसान तभी होता है जब उनकी समस्याओं को उनके कॉलेजों में रखा जाता है और कॉलेज से विश्वविद्यालय अपने हिसाब से उसको मंगवा करके उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो आज जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से कॉलेज से जो छात्र यहाँ आए हैं उनको यहाँ नहीं आना पड़ता। कोई विद्यार्थी अभी कह रहा है कि 2 घंटा बाइक चला के आ रहे हैं, घोड़ा साहन से आ रहे हैं, कोई विद्यार्थी सीतामढ़ी से आ रहा है, कोई विद्यार्थी बगहा कॉलेज से आ रहा है, कोई विद्यार्थी RN कॉलेज से आ रहा है। तो बिहार विश्वविद्यालय जो 6 जिलों में फैला हुआ है और उस छात्रों के साथ जिनको अपने पेंडिंग, प्रमोटेड और अन्य समस्याओं के लिए लगभग 100 किलोमीटर के आसपास एवरेज के हिसाब से आना पड़ता है। अब भरपाई कौन करेगा? पेंडिंग विश्वविद्यालय करता है, भरपाई जो है छात्रों को करना पड़ता है, गार्जियन को करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर अवस्थित बिहार विश्वविद्यालय कृषि प्रधान स्थान माना जाता है, जहां गार्जियन अपना रोजी रोटी के साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से, आज से नहीं कई दशकों से कहा जा सकता है, 2-3 दशकों से लगातार जो है यह पेंडिंग प्रमोट का मामला लगातार चल रहा है। आप देखेंगे कोई रेगुलर विद्यार्थी अगर अपनी समस्याओं को लेकर के कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, चाहे अन्य जगहों में किसी माध्यम से भी आता है, उसका भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ आने पे 12 बजे तक पदाधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं है। वो बैठकर अगर कहे लोग कि बैठकर लिखेंगे कहाँ, तो आप देख सकते हैं विद्यार्थी कहाँ लिख रहे हैं। बात कहाँ कर सकते थे तो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि चलिए आप लोग को IQAC खुलवा देते हैं, वहाँ बैठ करके आप लोग का अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग नीचे बैठे होंगे। लेकिन आप देखिए यह समस्या आज से नहीं है, कई सालों से है और जब 1 बजे या 12 बजे पदाधिकारी आएंगे तो समस्याओं का समाधान कब कैसे होगा, इसके लिए यह सोचना पड़ेगा। लेकिन छात्र बेवस है, छात्र अपना काम कर रहा है और उस पर समस्या का
समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे एक दो छात्र से भी हम लोग बात करेंगे, उनका समस्या क्या है। क्या है बहन आपका समस्या, बताइए। एग्जाम दिए, मार्क्स नहीं आया। एग्जाम दिए, मार्क्स नहीं आया है। बता रहे कॉलेज में ये अब्सेंट का मामला है। आप अब्सेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, मेमो भी लगा के दिया गया है। लेकिन अब विश्वविद्यालय किस प्रकार से काम कर रही है कि यह पिछले कई वर्षों का मामला जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। ये कैसे ठीक होगा अब ये भगवान जाने। कहाँ से आप आए हैं? गुरुकुल डिग्री कॉलेज सीतामढ़ी। यहाँ से कितना दूर होगा आपका? कितना देर लगा आने में? हाँ बोलिए ना, कितना देर लगा? 3 किस चीज से आए हैं आप लोग? बस से आए। बस में कितना भाड़ा लग जाता है एक बार आने का? 200। ठीक है, आने जाने में 200 और 200 400 रुपया खाली आने जाने का। अन्य खर्च तो अन्य तरीके का है। क्या हो रहा है? लिख रहे लोग, एप्लीकेशन लिख रहे हैं लगातार। क्या आप कहाँ से आए हैं सर? आप भाई कहाँ से आए हैं? घोड़ासहन यहाँ से कितना दूर है? घोड़ासहन यहाँ से सर 130 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर बाइक चला के आए हैं सर। बाइक चला के कितना देर लगा? लोग 2-2.5-3 घंटा लगा होगा बाइक चलाने में। 4 घंटा लगा, 10 बजे चले थे। और यहाँ 1 बजे आने पे जो है सो कोई पदाधिकारी ही नहीं है। अधिकारी नहीं है सर कि हम लोग का जवाब समस्या का समाधान करें। यानी कि छात्र 130 किलोमीटर से आ जा रहा है, लेकिन पदाधिकारी अगर 2-4-5 किलोमीटर के अंतर्गत है वो नहीं आ पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रही है। छोटा सा गलती अगर छात्र कर दे तो विश्वविद्यालय प्रशासन, पूरी शासन, पुलिस शासन, जिला प्रशासन सबकी सहायता लेकर के अपने चीजों को ठीक करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा है, छात्रों का कुछ नहीं हो पा रहा है। प्रोक्टर और DSW आकर के इनका विषय सुने हैं। अब देखना है कि इनका विषय सिर्फ सुन करके वो लोग छोड़ेंगे कि अंतिम उनका परिणाम तक पहुंचेंगे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? सैदपुर से आए हैं। कितना खर्च हो जाता है आते जाते? 200 खर्चा हो जाता है। 200 खर्च हो जाता है। समझ लीजिए कि बिहार जैसे राज्यों में जहां इंडस्ट्री नहीं है, जहां छात्र किसी प्रकार का अन्य प्रकार से कुछ कमाई नहीं कर सकता है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता है, ना IT सेक्टर है, ना इंडस्ट्री है। छात्र और सिर्फ या तो माँ पिताजी के पैसों की बदौलत अपनी पढ़ाई कर रहा है और नहीं तो कृषि पर आधारित है। लेकिन हम लोग का प्रयास आज रहेगा कि कुछ समस्या का समाधान हो जाए, बाद बाकी तो आगे देखते हैं।